हर घर तिरंगा अभियान को सफल बनाने की कवायद सीएम धामी करेंगे विभिन्न संस्थाओं के साथ बैठक। बीजेपी प्रदेश कार्यालय में भी होगा अभियान को सफल बनाने पर मंथन। उत्तराखंड अधीनस्थ चयन सेवा आयोग पेपर लीक मामले में एसटीएफ को मिली बड़ी कामयाबी, 2 और लोगों की हुई गिरफ्तारी। उत्तराखंड पुलिस का जवान भी एसटीएफ की गिरफ्त में आया। देहरादून पुलिस को 2 अलग अलग मामलों में मिली बड़ी कामयाबी, 2019 से फरार चल रहे आरोपियों को किया गिरफ्तार। बड़ी चोरी का भी किया खुलासा। पहाड़ों में लगातार हो रही बारिश से उफान पर नदियां, लक्सर में सोलानी और नीलधारा गंगा का भी बड़ा जलस्तर। हजारों बीघा खेती हुई जलमग्न। और सावन का तीसरा सोमवार आज मंदिरों में उमड़ा भक्तों का सैलाब। शिव भक्त कर रहे जल अभिषेक और रुद्राभिषेक। नमस्कार, देवभूमि लाइव में आप सभी का स्वागत है। आपके साथ मैं हूं प्रशंसा। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे देहरादून की बड़ी खबर के साथ, जहां हर घर तिरंगा अभियान को सफल बनाने पर बीजेपी का जोर है। सीएम धामी आज कई संस्थाओं के साथ बैठक करेंगे। प्रदेश कार्यालय भी सीएम धामी आज जाएंगे। अभियान को सफल बनाने पर विचार मंथन किया जाएगा। वहीं बता दें, शाम को दिल्ली के लिए रवाना होंगे सीएम धामी। कई केंद्रीय नेताओं से मुलाकात होगी। मंत्रिमंडल विस्तार पर चर्चा हो सकती है। इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ प्रिंसिपल करस्पॉन्डेंट कैलाश विष्ट लाइव बने हुए हैं, उनका रुख कर लेते हैं। कैलाश, आज सीएम धामी महत्वपूर्ण बैठक लेने जा रहे हैं। हर घर तिरंगा अभियान को सफल बनाने की कोशिश है यहाँ पर बीजेपी की, इसको लेकर क्या जानकारी? और आज दिल्ली भी पहुंचेंगे सीएम, कैबिनेट विस्तार को लेकर महत्वपूर्ण चर्चा हो सकती है केंद्रीय मंत्रियों से, क्या जानकारी? देखिए, हर घर तिरंगा अभियान जो 15 अगस्त तक चलाया जाएगा, 13 अगस्त से ये इसकी शुरुआत होगी और 20 लाख परिवार ऐसे हैं जहां पर इस तिरंगे को फहराया जाएगा। यानी कोशिश यही है कि हर घर में तिरंगा फहराया जाए। लेकिन खासतौर पर बीजेपी के जितने भी कार्यकर्ता हैं, बीजेपी के जितने भी पदाधिकारी और वरिष्ठ नेता हैं, इन तमाम लोगों के घरों में इस अभियान को सफल बनाने के लिए बीजेपी द्वारा ये पहल शुरू की गई है। उसके अलावा मैं आपको बता दूं कि मुख्यमंत्री की अभी बैठक चल रही है। कई लोगों से मुलाकात वो कर रहे हैं और कई ऐसे अन्य जो समितियां हैं, समितियों के जो लोग हैं, उनसे वो बातचीत कर रहे हैं इस अभियान को लेकर। और कुछ देर बाद उनकी जो बैठक होगी वो बैठक प्रदेश कार्यालय में होगी भारतीय जनता पार्टी के, जहां पर हर घर तिरंगा अभियान को सफल बनाने को लेकर ही ये बैठक आहूत की गई है। इसमें बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष समेत कुछ वरिष्ठ जो पदाधिकारी हैं वो यहाँ पर मौजूद रहेंगे और कोशिश यही रहेगी कि जो अमृत महोत्सव यहाँ पर मना रही है केंद्र सरकार, उसके अंतर्गत ही इस कार्यक्रम को भी बहुत महत्वपूर्ण माना जा रहा है। और पूरे प्रदेश में इसको सफल बनाने के लिए बीजेपी का जो संगठन है वो लगातार लगा हुआ है। इसके बाद कुछ शासकीय कार्य निपटाने के बाद मुख्यमंत्री आज शाम को दिल्ली रवाना होंगे और कई केंद्रीय मंत्रियों से, जैसे बीते 3 दिनों के प्रवास के दौरान उन्होंने कई केंद्रीय मंत्रियों के अलावा प्रधानमंत्री से भी मुलाकात की थी, वैसे ही वो कुछ अन्य केंद्रीय मंत्रियों से मुलाकात कर सकते हैं। और जो सूत्र बता रहे हैं प्रशंसा, वो ये बता रहे हैं कि मंत्रिमंडल के विस्तार को लेकर जो चर्चाएं चल रही थी, हो सकता है कि मुख्यमंत्री मंत्रिमंडल के विस्तार को लेकर अपने केंद्रीय संगठन से बात करें और संगठन में जो 2 से 3 नाम यहाँ पर जो गए हुए होंगे संगठन की ओर से, उनको लेकर भी ये बातचीत हो सकती है, जो सूत्रों के हवाले से हमको खबर मिल रही है। बिल्कुल कैलाश, ये भी हो सकता है कि जब दिल्ली दौरे से सीएम लौटे उसके बाद नाम फाइनल ही हो जाए, क्योंकि केंद्रीय नेताओं से, मंत्रियों से इस बाबत बातचीत भी होगी। तो जो रेस में नाम आगे चल रहे हैं, 2-3 नाम जिस तरीके से आपने जिक्र किया, हो सकता है कि फाइनल लिस्ट लेकर ही वापस लौटे सीएम धामी। बिल्कुल, देखिए, जहां तक सवाल यहाँ पर केंद्रीय मंत्रियों का है, तो केंद्रीय मंत्रियों से जो मुलाकात होगी वो प्रदेश के विकास के संदर्भ में होगी और इसका जो फाइनल डिसीजन यहाँ पर लेना है वो केंद्रीय संगठन ने लेना है, बीजेपी के संगठन ने। और बीजेपी का संगठन ही ये तय करेगा कि किन लोगों को तवज्जो दिया जाए मंत्रिमंडल में। और जहां तक बात की जाए, अगर हम पिछले दौरे की बात करें प्रशंसा, तो पिछले दौरे में हमने देखा था कि मुख्यमंत्री 3 दिन वहां पर रहे थे और उसके बाद जब वो वापस आए तो प्रदेश जो अध्यक्ष था, प्रदेश अध्यक्ष चेंज हुआ और उसके बाद जिस तरीके से बात करें मंत्रिमंडल की जो चर्चा थी वो यहाँ पर तेजी पकड़ने लगी। तो कुल मिलाकर ये देखा जाए कि जो पिछला जो उनका
दौरा था दिल्ली का वो महत्वपूर्ण था, और दिल्ली जब गए तो जाहिर तौर पर कुछ ना कुछ बदलाव देखने को मिला। और उम्मीद यही की जा रही है कि इस वक्त जहां एक और केंद्रीय मंत्रियों से वो मुलाकात करेंगे प्रदेश के विकास और हित को लेकर, वहीं जिस तरीके से जो सूत्र हमको बता रहे हैं कि मंत्रिमंडल के विस्तार को लेकर भी ये चर्चाएं हो सकती हैं और बहुत महत्वपूर्ण ये चर्चा होगी। और निसंदेह इसमें कोई दो राय नहीं, क्योंकि अब मंत्रिमंडल का विस्तार होना ही होना है। कई लोगों की आवाज उठ रही है, कई कार्यकर्ताओं की आवाज उठ रही है कि उनको तवज्जो यहाँ पर दिया जाए, उनको राज्य मंत्री यहाँ पर बनाया जाए। तो राज्य मंत्री या फिर जो लाल बत्तियां हैं, इनका बंटवारा कब होता है, हो सकता है कि इसको लेकर भी मुख्यमंत्री अपने जो आला नेता हैं उनसे बातचीत करें। चलिए, आप बने रहिए हमारे साथ। कैलाश आगे भी आपसे जानकारी लेंगे। तो देहरादून से एक और बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं, जहां सभी जनपदों में सड़क सुरक्षा के कार्यों को गति मिलेगी। जिलों में सड़क सुरक्षा के कार्यों के लिए अब बार बार शासन और सड़क सुरक्षा कोष से बजट मांगने की जरूरत नहीं पड़ेगी। राज्य सड़क सुरक्षा समिति ने निर्देश दिए हैं। सभी जिला सड़क सुरक्षा समिति को 10 से 20 लाख रुपए रखने के निर्देश दिए गए हैं। परिस्थिति के मुताबिक जिला समिति बजट खर्च करेगी। प्रदेश में अभी सड़क सुरक्षा के कार्यों के लिए सड़क सुरक्षा कोष से धनराशि दी जाती थी। चलिए, इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ प्रिंसिपल करस्पॉन्डेंट कैलाश हमारे साथ लाइव बने हुए हैं। कैलाश, जो बदलाव यहाँ पर किए गए हैं, जाहिर सी बात है जो यहाँ वहां भटकना पड़ता था सड़क सुरक्षा के कार्यों को गति देने के लिए, और अब ऐसा होता हुआ नजर नहीं आएगा और अब तेजी यहां पर कार्यों में आ सकेगी। बिल्कुल, देखिए, जो सुरक्षा समिति है इसकी ये जिम्मेदारी बनती थी सड़कों के मरम्मत के लिए। और जिस तरीके से मैं आपको बता दूं कि अभी मानसून है, सबसे बड़ी चुनौती है सरकार के लिए कि मानसून में सड़कें टूट जाती हैं। और जिस तरीके से इस जी, तो देखिए, बड़ा निर्णय यहाँ पर लिया गया है। सभी जनपदों में सड़क सुरक्षा के कार्यों को अब गति मिल सकेगी। जिलों में सड़क सुरक्षा के कार्यों के लिए अब बार बार शासन या फिर सड़क सुरक्षा कोष से बजट मांगने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो कैलाश हमारे साथ लाइव बने हुए। कैलाश, जिस तरीके से आप जिक्र कर रहे थे कि सड़क की मरम्मत के लिए अब बार बार भटकना नहीं पड़ेगा, जो समय की बर्बादी होती थी वो कहीं ना कहीं अब नहीं होगी और जल्द से जल्द काम हो सकेगा। बिल्कुल कैलाश, अब जो पहले काम में लेट लतीफा होता था और टाइम वेस्टेज कह सकते थे कि हो सकता था, वो अब नहीं होगा। तो देहरादून से बड़ी खबर बता रहे हैं, सभी जनपदों में सड़क सुरक्षा के कार्यों को गति मिलेगी। जिलों में सड़क सुरक्षा के कार्यों के लिए अब बार बार शासन से गुहार लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, बजट मांगने की जरूरत नहीं पड़ेगी। राज्य सड़क सुरक्षा समिति ने निर्देश दे दिए हैं। सभी जिला सड़क सुरक्षा समितियों को 10 से 20 लाख रुपए रखने के निर्देश दिए गए हैं, ताकि अगर कोई काम करना है या फिर सड़क का मरम्मत सड़क की करनी है तो तुरंत काम हो सके। परिस्थिति के मुताबिक जिला समिति बजट खर्च भी अब कर सकेगी। प्रदेश की अभी बता दें कि सड़क सुरक्षा के कार्यों के लिए सड़क सुरक्षा कोष से धनराशि दी जाती थी, लेकिन अब यहाँ पर निर्देश दे दिए गए हैं कि सभी जिला सड़क सुरक्षा समिति को 10 से 20 लाख रुपए रखने के निर्देश दिए गए हैं। इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ कैलाश विष्ट हमारे साथ लाइव बने हुए हैं। कैलाश, जो यहाँ पर बदलाव किए गए हैं, जाहिर सी बात है इससे कहीं ना कहीं फायदा होता हुआ दिखेगा। क्या जानकारी, क्या निर्देश दिए गए हैं? प्रशंसा, देखिए, ये छोटी बात है लेकिन बहुत बड़ी बात है और बहुत महत्वपूर्ण बात है। और पहले जो राज्यों पर जो राज्य जो समिति थी उस पर डिपेंड होना पड़ता था जिलों को, लेकिन अब राज्य समिति ने फैसला लिया है कि जो जिला समिति जो है, जो इकाइयां बनी हुई हैं जिलों में, उन तमाम जिलों को 10 से 20 लाख रुपए उन पर अतिरिक्त वो पैसा अपने पास रख सकेंगे। क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि जब कोई सड़क टूटती है या सड़क की मरम्मत होती है तो उसके बजट के लिए भी विभागों के चक्कर काटने पड़ते हैं अधिकारियों को। और जो बजट का अभाव होता है, बजट के अभाव के चलते जो सड़कें हैं, सड़कों की मरम्मत नहीं हो पाती, जिसके चलते सड़कें और ज्यादा डैमेज हो जाती हैं। तो ये बहुत ही अच्छी पहल विभाग द्वारा यहाँ पर की गई है कि जो जिला इकाइयां हैं, जिला इकाइयों को मजबूत करते हुए 10 से 20 लाख रुपए की व्यवस्था हर जिले में यहाँ पर की गई है विभागवार, ताकि अगर कोई भी सड़क अगर टूटती है और वो जिला वो अगर लोक निर्माण विभाग के अंतर्गत वो आती है तो फौरी तौर पर वहां पर उस पैसे की मदद से उस सड़क का वहां पर जो जीर्णोद्धार है वो किया जाएगा, मरम्मत के कार्य किए जाएंगे, ताकि उनको जो मुख्य जो समिति है उस पर डिपेंड ना होना पड़े। इससे पहले ये होता था कि अगर कोई भी सड़क टूट जाए
तो उस सड़क को बनाने में बहुत ज्यादा समय लगता था, क्योंकि उसकी बकायदा डीपीआर बनती थी, उसका बकायदा मुआयना होता था। मुआयने के बाद जो भी वहां पर रकम मुकर्रर होती थी, उस बजट को शासन को भेजना पड़ता था। शासन में फाइलें जब घूमती हैं तो जाहिर तौर पर चक्कर लगते थे, लेकिन अब इस तरीके से नहीं होगा, क्योंकि अब जिला समितियों को साफ तौर पर यह निर्देश दे दिया गया है और उनको ये कहा भी गया है कि 10 से 20 लाख रुपए की व्यवस्था आप अपने पास रखेंगे, ताकि अगर ऐसी कोई भी कंडीशन आती है तो फौरी तौर पर उन सड़कों का निर्माण किया जा सके। जी चलिए, बहुत शुक्रिया आपका कैलाश हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी के लिए। तो चलिए अब खबरों की ओर बढ़ेंगे, जहां लाल कुआं कोतवाली के अंतर्गत पिछले कुछ महीनों में अलग अलग जगहों से पकड़ी गई अवैध शराब को न्यायालय के आदेश पर नगर मजिस्ट्रेट के समक्ष निस्तारण किया गया। इस दौरान अवैध रूप से पकड़ी गई अंग्रेजी शराब, देशी शराब सहित कच्ची शराब को नष्ट किया गया है। वहीं पुलिस द्वारा निरंतर नशे के विरुद्ध कार्रवाई की जा रही है। इसके साथ ही अवैध नशे के कारोबार करने वालों के खिलाफ लगातार कार्रवाई की जा रही है। विगत वर्ष की और इस करंट वर्ष की जो हमारी एक्साइज के जो मुकदमे थे, इसके संबंधित जो भी इलीगल शराब हमारे द्वारा पकड़ी गई थी, जिसमें कच्ची अपने अभी पक्की शराब में अपने इंग्लिश और जो अपने इंडियन मेड जो लिकर है, इसको आज डिस्ट्रॉय किया गया। इसमें टोटल 63 मुकदमों के जो माल हैं आज डिस्ट्रॉय किए गए हैं। इस संबंध में जो कार्रवाई का आदेश कोर्ट से मिले थे, इससे कार्रवाई की। बाजपुर के ग्राम कनोरा में लूट की घटना के बाद एक व्यक्ति का शव मिलने से क्षेत्र में हड़कंप मच गया। घटना की सूचना पर कोतवाली पुलिस मौके पर पहुंची, जहां पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। वहीं पुलिस ने तत्परता दिखाते हुए एक आरोपी जसविंदर को भी गिरफ्तार कर लिया है, जिसने लूट के बाद हत्या करने का जुर्म कबूला है। चंपावत जिले के दूरस्थ इलाकों में बिगड़ी स्वास्थ्य व्यवस्थाओं का खामियाजा आम जनता को भुगतना पड़ रहा है। चेरागूठ क्षेत्र की एक प्रसूता को अपने नजदीकी अस्पताल में इलाज नहीं मिल पाया, जिसके चलते 80 किलोमीटर दूर लोहाघाट के उप जिला चिकित्सालय जाना पड़ा। वहीं गड्ढों भरी सड़क होने से रास्ते में ही आशा कार्यकर्ता ने महिला का प्रसव कराया। गनीमत रही कि महिला और बच्चे दोनों स्वस्थ हैं, लेकिन इस घटना ने स्वास्थ्य विभाग पर बड़े सवाल खड़े कर दिए हैं। प्रसव पीड़ा हुई थी और 108 नंबर फोन किया था। 108 में तो घर पर आके अच्छी जगह लेके आए थे। ये खेती खान से थोड़ा इधर को आते हुए बच्चा हो गया मुझे। सर सुविधा नहीं थी वहाँ, उन्होंने बोला कि आप डिलीवरी हो नहीं रही, तो इसलिए लोहाघाट ले जाओ। लक्सर के हुसैनपुर ग्राम पंचायत के मुचका गांव में सरकारी पैसों के गबन का मामला सामने आया है। मुचकाबाद गांव में नाले और नालियों की साफ सफाई के नाम पर बंदरबांट किया गया है। बताते कि गांव में विभाग के द्वारा नालियों की सफाई के नाम पर दीवारों पर बोर्ड चस्पा कर नालियों की सफाई कार्य की लागत 50,000 रुपए दर्शाई गई है, जबकि ग्रामीणों का कहना है कि गाँव के अंदर बीते 5 सालों में नालियों की सफाई ही नहीं हुई है। जगह की शिकायतें आई हैं। खंड विकास अधिकारी को व्यक्तिगत रूप से इसकी जांच करने के निर्देश दिए गए हैं और इस प्रकार की जो शिकायतें हैं उसकी विधिवत जांच की जाएगी। यदि किसी ग्राम पंचायत विकास अधिकारी जिसके नाम ऑर्डर है, उनके द्वारा अगर उसमें सही तरीके से काम नहीं किया गया तो उनके विरुद्ध कार्रवाई प्रस्तावित की जाएगी और पुनः उनसे जो धनराशि दी गई उसके अनुरूप कार्य कराया जाएगा। ऋषिकेश के वीरभद्र रोड स्थित एक क्लिनिक में रोटरी क्लब ने निशुल्क दंत चिकित्सा परामर्श और खून जांच शिविर लगाया, जिसका लाभ सैकड़ों लोगों ने लिया। क्लब के अध्यक्ष राकेश अग्रवाल ने बताया कि क्लब जरूरतमंदों की मदद के लिए समय समय पर कई प्रकार के शिविर लगाता रहता है। रोटरी क्लब द्वारा और हमारे शिवालिक डेंटल और एम्पैथ के द्वारा ये शिविर लगाया गया है। इसमें निःशुल्क लोगों को ब्लड टेस्ट हो गया, आपका डेंटल से परामर्श, जितनी भी समस्याएं हैं उसको दूर किया जाएगा और लगभग 150 लोग इस शिविर का, मेरे को लगता है कम से कम और उससे ज़्यादा जितने भी होंगे वो शिविर का लाभ उठाएंगे। मैं इस कार्यक्रम के मुख्य संयोजक डॉक्टर गर्ग और पालूरगर का धन्यवाद करता हूं। इन दिनों बारिश से वन क्षेत्र गुलजार हो गए हैं। जसपुर क्षेत्र के तराई पश्चिम वन प्रभाग जंगल में वन्य जीव जंतु इसका खूब आनंद लेते नजर आ रहे हैं।
टाइगर, हाथी और हिरण अपनी अपनी टोली के साथ वनों में घूम रहे हैं। जानवरों का मूवमेंट बढ़ गया है। क्षेत्र में वन कर्मियों की गश्त भी बढ़ा दी गई है। ऐसे में वन अधिकारी ने ग्रामीणों से जंगल में न जाने की बात कही है। मानसून सीजन प्रारंभ हुआ है। मानसून सीजन में जो है बारिश के कारण घास जो है बड़ी बड़ी हो जाती हैं, जिससे जो लेपर्ड है, टाइगर है या अन्य ऐसे जीव जंतु हैं जो कि मानव जीवन के लिए खतरा हो सकते हैं या जिनसे मानव वन्य जीव संघर्ष हो सकता है, उनके छुपने के लिए स्थान जो है मिल जाते हैं। इसलिए जो है कोई भी व्यक्ति एक तो जंगलों की ओर ना जाए। ऐसे में ऐसे स्थानों पे मानव वन्य जीव संघर्ष की घटना होने की संभावना हो जाती है। मानव वन्य जीव संघर्ष की घटनाओं को मिटिगेशन करने के लिए जंगल में जो है बीट वाइज टीम गठित की है, जिनके द्वारा दिन और रात्रि की गश्त की जा रही है। सुटेबल हो सके उस तरह से जो है मौसम के अनुसार जो है गश्त के लिए संसाधन उपलब्ध करा रहे हैं। जसपुर में भारतीय किसान यूनियन के बैनर तले किसानों ने अपनी मांगों को लेकर विरोध प्रदर्शन किया। इस दौरान किसानों ने सुभाष चौक से ट्रैक्टर रैली निकाली, जो तहसील पर खत्म हुई, जहां किसानों ने नायब तहसीलदार को पीएम के नाम मांगों का ज्ञापन सौंपा, जिसमें किसानों ने फसलों का उचित मूल्य, किसानों के लिए अलग आयोग गठन सहित 15 सूत्रीय मांगे रखी हैं। ये पूरे देश के अंदर ये आज कार्यक्रम हुआ। इसे यहाँ हमने हमारा जो तय हुआ था ब्लॉक इकाई का ज्ञापन देने का, तो सुभाष चौक पर इकट्ठे होने का कार्यक्रम था। सुभाष चौक से यहाँ तक एसडीएम कोर्ट तक हम आए हैं। तो आज अभी नायब तहसीलदार महोदय को ज्ञापन हमने सौंप दिया है। तो हमारी 15 सूत्रीय मांग पत्र है, उसमें एमएसपी गारंटी कानून है और जो सोलर प्लेट है उसमें सब्सिडी का मामला है, किसानों की आवारा पशुओं का है, केस वापसी का है और जो तमाम हमारे 15 सूत्रीय मामले हैं राष्ट्रीय लेवल के, लोकल लेवल का भी है, बहुत सारे मुद्दे। मौसम विभाग ने उत्तराखंड के कई क्षेत्रों में अगले 3 दिनों तक भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है। इस दौरान देहरादून, नैनीताल, पौड़ी, टिहरी, चंपावत, पिथौरागढ़ और बागेश्वर में भारी से अति भारी बारिश हो सकती है, जबकि कई जिलों में गरज चमक के साथ बौछारें पड़ने के आसार हैं। पर्वतीय क्षेत्रों में भूस्खलन की आशंका के चलते सतर्क रहने की सलाह दी गई है। देहरादून में बारिश हुई, बारिश का पानी दुकानों और घरों में जा घुसा। मसूरी मार्ग पर गलोगी के पास मलबा आने से आवाजाही भी ठप हो गई। उत्तराखंड के लिए मौसम की बात करें, आज 30 तारीख जुलाई की हो गई है और पिछले जो 24 घंटे गए हैं, जिसमें कि हमने वेरी हैवी रेन के लिए बोला था पहाड़ों से लेके मैदानी क्षेत्रों तक के लिए, तो आज जो है जो पास्ट 24 आवर्स में उसमें वेरी हैवी रेन कहीं कहीं पर वो मिली है और ओवरऑल एक्टिविटी जो है ज़्यादातर जगहों में बारिश रही है, हल्की से मध्यम, तो अच्छी एक्टिविटी मिली है। और आज अब अगर बात करें 30 तारीख को, कल 31 को और परसों 1 तारीख तक को भी या 2 तारीख तक अगस्त की भी जाएंगे, तो ये जो 3 से 4 दिन और आगे भी हैं, तो इनमें भी अच्छी बारिश जो है प्रदेश में वो मिलने वाली है। साथ ही जो जैसे हमने जो है जो ऑरेंज अलर्ट है अभी 3 दिन के लिए करीब रखा है, 4 दिन के लिए रखा है। लास्ट डे में जो है 5वें दिन जो है जो उसको थोड़ा येलो में रखा है, कम हो जाएगी एक्टिविटी, लेकिन अभी जो 4 दिन है करीब जो, तो उसमें ऑरेंज अलर्ट जो है वो रखा गया है। कांवड़ यात्रियों का दल 450 किलोमीटर की पैदल यात्रा कर हरिद्वार से लोहाघाट पहुंचा, जहां हरिद्वार से लाए गए गंगाजल को विभिन्न शिवालयों में भोलेनाथ पर चढ़ाया गया। कांवड़ यात्री राजेंद्र चतुर्वेदी ने बताया कि पैदल कांवड़ यात्री काफी कठिन थी। रास्ते में कई कठिनाई भी सामने आई, लेकिन कांवड़ियों ने 9 दिन में ये यात्रा पूरी की। कांवड़ियों का उनके गांव में स्वागत भी किया गया। यात्रा में आनंद ही आता है, अनुभव क्या तकलीफ तो हर किसी को होती है। यात्रा में छाले पड़ेंगे ही पड़ेंगे, नहीं तो यात्रा ही किस बात की। आनंद आए बढ़िया, यात्रा में आनंद ही आता है, अनुभव क्या तकलीफ तो हर किसी को होती है। यात्रा में छाले पड़ेंगे ही पड़ेंगे, नहीं तो यात्रा ही किस बात की। आनंद आए बढ़िया। लक्सर के मुंडा खेड़ा खुर्द गांव से खंड विकास विभाग का बड़ा कारनामा सामने आया है, जिसे सुन आप भी हैरान हो जाएंगे। जहां मृत लोगों के नाम पर काम चल रहा है और लाखों की राशि से अधिकारी अपनी जेब भरने में लगे हुए हैं। मृतकों के खेत में सरकारी योजना के तहत पाइपलाइन बिछाने का काम किया जा रहा है, जिसके बारे में परिजनों को भी कोई जानकारी नहीं थी। पता लगने के बाद परिजन और ग्रामीणों ने इसकी शिकायत की। ग्राम विकास अधिकारी ने जांच कर संबंधित अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई के निर्देश दे दिए हैं। गांव में 20-22 लोगों के फर्जी पाइपलाइन से पैसे निकाल लिए गए
मैंने लिखित में बीडीओ साहब को शिकायत की। आज 8 दिन हो गए, बीडीओ साहब ने उस पर कोई वो नहीं किया। तब आज इन्होंने मौके पे काम करना चाहा, मौके पे आए तो कोई कार्य नहीं था और इन्होंने पैसा निकाल लिया है। जेईबी ने भी एमबी कर दी, सब पैसा निकाल लिया गया है, गोलमाल कर दिया गया है। मेरे गांव में मनरेगा से कुछ लोगों के प्रस्ताव गए हुए थे, ग्राम मुंडा खेड़ा खुर्द से मनरेगा के तहत पाइपलाइन के, और पाइपलाइन से किसी के खेत में नहीं डली, इसका पैसा निकाल लिया गया है। जिन आदमियों के नाम से पैसा निकल गया वो 6 महीने पहले, 1 साल भर पहले मर चुका था, 3 साल पहले मर चुका था। उन लोगों के नाम से पैसा निकाल लिया और मौके पर कोई पाइपलाइन नहीं डली है। मामला मेरे संज्ञान में नहीं है, और परंतु मैंने ये सुना है कि ये वीडियो लक्सर श्री राठौर जी इसकी जांच कर रहे हैं, और जो भी इसमें दोषी पाया जाएगा उसके विरुद्ध कठोरतम कार्रवाई की जाएगी। और संतोषजनक जांच नहीं की जाती है तो तब हम इसमें जो है अपनी तरफ से कोई कार्रवाई। शिक्षा पाने की सच्ची चाह अगर आपको देखनी है तो नैनीताल के धापला गांव का रुख करना पड़ेगा, जहां भीषण बारिश के बीच सुनहरे कल का सपना लिए बच्चे विषम परिस्थितियों में भी स्कूल की छुट्टी मानने को तैयार नहीं हैं। गांव के किनारे निहाल नदी का उफनता पानी बच्चों के हौसले को डगमगा नहीं पा रहा है। ग्रामीणों का संपर्क बाहरी क्षेत्रों से पूरी तरह से टूट गया है। बावजूद इसके रोज सुबह शिक्षक और बच्चों की ये टोली अपनी जान जोखिम में डालकर अपने कर्तव्यों का निर्वाह करने के लिए निकलती है। बच्चों की इच्छा शक्ति देखते हुए ग्रामीणों भी नदी पार करने में उनकी मदद करते हुए दिखे, लेकिन शायद किसी जिम्मेदार की नजर इस ओर नहीं पहुंचती है। तभी तो अब तक न किसी सरकारी अधिकारी या जनप्रतिनिधि ने इन मासूमों की सहायता करने कोई रास्ता निकाला है। बरसात के दौरान बड़ा कठिन हो जा रहा है, क्योंकि मार्ग में आने जाने पर 2 नाले पड़ते हैं। जब इसमें बरसात होती है तो बहुत अधिक पानी का इसमें बहाव होता है, जिससे हमें आर पार जाने में बड़ी कठिनाई महसूस होती है। कभी कभी इस कारण विद्यालय जाने में थोड़ा बहुत विलंब भी हो जाता है। पहाड़ों की रानी मसूरी व आसपास के क्षेत्र में विगत 3 दिनों से हो रही मूसलाधार बारिश से जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। जहां भारी बारिश से मसूरी और आसपास की सड़कें क्षतिग्रस्त हो गई हैं, वहीं जगह जगह पर भूस्खलन भी हो रहा है, जिससे मार्ग बाधित हो गए हैं। साथ ही दुर्घटना का भी खतरा बना हुआ है। वहीं भारी बारिश होने से विश्व विख्यात पर्यटक स्थल केम्प्टी फॉल का जलस्तर बढ़ गया है, जिससे केम्प्टी फॉल ने रुद्र रूप धारण कर लिया है। केम्प्टी फॉल का जलस्तर बढ़ने से वहां पर दुकानों में मलबा भर गया है, जिससे स्थानीय दुकानदारों को अपनी दुकानें बंद करना पड़ी। वहीं एहतियात के तौर पर प्रशासन द्वारा आसपास के स्थानों को खाली करवा दिया गया है। यहाँ पे बहुत तेज बारिश हुई है, तो बारिश से यहाँ पे बहुत ज्यादा झरने का जो बहाव था वो बहुत ज्यादा बढ़ गया है। यहाँ पे बहुत ज्यादा पर्यटक जिनमें सब लोग सुरक्षित हैं। स्थानीय पुलिस ने पर्यटकों को बाहर निकाल दिया है, और यहाँ पे झरने के साथ जो है बहुत ज्यादा मलबा आ गया है, जिससे दुकानदार भी सब सुरक्षित हैं। सबने अपनी दुकानें जो है सही टाइम पे बढ़ा दी गई। हरिद्वार में टैक्स नियमों को लेकर संयुक्त आयुक्त कार्यपालक अजय कुमार ने कहा कि 200 से अधिक की खरीद पर व्यापारियों का बिल कटेगा। इस दौरान किसी व्यक्ति का रेंटल इनकम 20 लाख रुपए से अधिक है तो वह टैक्स के दायरे में आएगा, और इसके साथ ही उन्हें पंजीकरण भी कराना होगा। अगर वह पंजीकरण नहीं कराते हैं और जांच में दोषी पाए जाते हैं तो कार्रवाई की जाएगी। इस दौरान उन्होंने बताया कि जनपद हरिद्वार के 10,000 व्यापारियों की एक लिस्ट बनाई गई है, जिसमें से 1,000 व्यापारियों की जांच हो चुकी है। इसके अलावा मार्केट का लगातार सर्वे भी किया जा रहा है। इसी के साथ बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। खबरों का सिलसिला लगातार जारी है, आप बने रहिए हमारे साथ।